और चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगी। बेसिक शिक्षा विभाग की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ये निर्देश दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन और उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में विभाग कार्रवाई करेगा। और बैठक में सीएम ने यह भी कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। मीटिंग के बाद अब माना जा रहा है कि यूपी सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा नहीं खटखटाने वाली है। और मुख्यमंत्री आवास पर चली 2 घंटे की बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, महाधिवक्ता जज और बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी माननीय उच्च न्यायालय के फैसला आया है उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशंस हैं 69,000 की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के और माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं, इन सभी निर्देशों का हम सब लोग स्वागत करते हैं और इसका सरकार के द्वारा समय सीमा के अंतर्गत जो समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा उसका पालन किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मुख्यमंत्री आवास पर चली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुए बयान में ये कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो प्रमुखता से रखे गए, जिसके बाद ये तय हुआ कि जिनको भी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई त्रुटि है उनको आरक्षण देने का काम किया जाएगा। साफ तौर पे ये स्पष्ट अब हो रहा है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तो ये सरकार जाने वाली नहीं है। उस बयान में भी ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनको माना जाएगा, जो हाई कोर्ट का आदेश है उसका पालन करते हुए आगे की जो प्रक्रिया है वो करने का काम किया जाएगा। सीएम आवास पर लगातार 2 घंटे तक यहाँ पर मैराथन बैठक चली, जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के साथ ही महाधिवक्ता, तमाम जज और जो बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी हैं वो शामिल रहे, जिनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राय मशवरा किया। उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि ये पूरा मामला लगातार 5 सालों से चला आ रहा है। तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो रोडों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो आरक्षण का आरोप लग रहा था कि आरक्षण का पालन इस भर्ती में नहीं किया गया है, इसको लेकर भी लगातार बैठकें हो रही थी, लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन जब हाई कोर्ट ने वो पूरी मेरिट लिस्ट, चाहे वो 6800 की हो या फिर 69,000 की हो, जब उसको खारिज कर दिया और 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कही, उसके बाद से ये मामला और भी तूल पकड़ गया। विपक्ष भी लगातार हमलावर है कि ओबीसी और SC ST का जो आरक्षण है वो मारने का सरकार ये कर रही, जो मारने का काम ये सरकार कर रही है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करते हुए जो संविधान की तरफ से जो भी सुविधाएं आरक्षित वर्ग को दी गई हैं उनको वो आरक्षण मिलेगा, उससे वो अछूते नहीं रहेंगे। तो ऐसे में अब ये स्पष्ट माना जा रहा है कि इस मामले में ये सरकार सुप्रीम कोर्ट तो जाने वाली नहीं है। संजय माला के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।